हमारे आसपास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हमने बहुत से रिसर्च किया बट आज तक का कोई ऐसा दवा नहीं मिला जो कि आज आप खाओ और अगले दिन आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओ। जी हाँ, यदि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको यह जानना होगा, ये समझना होगा कि लर्निंग ही एक ऐसी हैबिट है जो कि आपके बहुत काम आएगी। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन में यह हैबिट आपको नजर आएगी और लर्निंग ही एक ऐसी हैबिट है जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाएगी। तो आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके बिजनेस की दुनिया में मल्टी एक्स गुना ग्रो करके आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाएगी। नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल वेलकम करता हूँ आज के इस बिजनेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट बुक है वो है द बिजनेस स्कूल, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक में यह बताया गया है कि कैसे आप अपने बिजनेस की दुनिया में नेटवर्क बना सकते हैं। इस बुक में राइटर ने बताया है कि यदि आप अमीर लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं तो आप अमीर हो जाते हैं, और यदि आप गरीब लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं तो आप गरीब हो जाते हैं। जो भी लोग नेटवर्किंग का बिजनेस करते हैं, वह चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उनको यह बुक जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। यह बुक काफी हेल्प करेगी उनको बिजनेस को मैनेज करने में, उनके बिजनेस को ग्रो करने में और भी बहुत से चीजों में। तो चलिए बात कर लेते हैं सेकंड बुक की, जो कि है रिच डैड पुअर डैड। इसको भी रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें राइटर ने 2 डैड का एग्जाम्पल देके यह बताया है कि कैसे एक डैड अमीर है और दूसरा डैड गरीब है। इसमें माइंडसेट के बारे में बात किया गया है। इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे एक डैड जो कि गरीब है उसका माइंडसेट पुअर माइंडसेट है, और दूसरा डैड जो कि अमीर है उसका माइंडसेट कैसे रिच माइंडसेट है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या अदर भी पर्सन हैं, तो आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बुक आपको फाइनेंशियली एजुकेट करती है और बहुत कुछ आपके फाइनेंस के बारे में बताती है। यदि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको यह बुक जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं थर्ड बुक के, जिसका नाम है 0 to 1। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, यदि आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। इस बुक में यह बताया गया है कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। यदि आप अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नई चीज बना रहे हैं, तो आपको ये बुक जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में बहुत सा नॉलेज दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि कैसे आप 0 से शुरू करके 1 तक अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। अर्थात आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। तो यदि आप अपने बिजनेस को शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं, तो भी आपको ये बुक जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। आजकल की दुनिया में बहुत से लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं, चाहे वे एक जॉब वाले हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वे एक एंटरप्रेन्योर है। तो हमारी अगली बुक इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यह सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, इसीलिए तो इसको शेयर मार्केट का बाइबल कहा जाता है। इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है और इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी इस बुक से बहुत कुछ सीखा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको यह बुक जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत कुछ सिखा देगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यह बुक आपको बहुत नॉलेज दे देगा, जिससे आप अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारी 5th नंबर की बुक आती है, वो आती है कॉर्पोरेट चाणक्य। डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई द्वारा लिखी गई यह बुक आचार्य चाणक्य के द्वारा मैनेजमेंट और लीडरशिप का एक बहुत
हाई लेवल ज्ञान दिया गया है। यदि आप अपने बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर की दुनिया में या कॉर्पोरेट जगत में मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर लीडर बनना चाहते हैं तो आपको यह बुक जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें आचार्य चाणक्य ने मैनेजमेंट और लीडरशिप का एक अनोखा ज्ञान दिया है। यदि आप इसको समझते हैं और पढ़ते हैं तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, अपने बिजनेस को मैनेज कर ले जाएंगे, अपने बिजनेस में एक लीडर की भांति चल पाएंगे। आशा है आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हम सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने लाइक भी कर दिया होगा और लोगों की हेल्प करने के लिए आपने शेयर भी कर दिया होगा। तो कमेंट में हम बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।